अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने मिनी बजट पास करा लिया। जब मिनी बजट पास कराया गया तो ज़ाहिर हंगामा आराई तो देखने को मिली। अपोजिशन ने एहतजाज तो किया, लेकिन अपोजिशन को शिकस्त हो गई। अपोजिशन का मानना यह है, ज़ाहिर नंबर गेम तो हुकूमत के पास है, लेकिन जो एक बात की जा रही थी कि हम जो है वो हुकूमत के रास्ते में रुकावट बनेंगे, वो उस तरीके से रुकावट नहीं बन सकते। 16 बिल पास हुए, कौमी असम्बली से मंजूरी ली गई। मिनी बजट की मंजूरी से पहले हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी का एक धमाका खेज इजलास भी हुआ था, जिसके अंदर परवेज खटक साहब की और हमाद अजहर साहब की नोक झोंक से मुताल्लिक खबरें आई। वज़ीर आज़म से मुताल्लिक कि उन्होंने कहा कि फिर मैं जो है वो छोड़ देता हूँ, किसी और को दे देता हूँ हुकूमत। इस किस्म की भी बातें हुई। जो कुछ खबरें बाहर आती जा रही थी, कितनी ठीक थी कितनी गलत थी, इस पर बहस जारी है। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ उस पर परवेज खटक साहब ने उस तासुर को जाहिर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैंने देखा टीवी पे तो बहुत हंगामा हो गया था, हालांकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो सिगरेट पीने बाहर गया। जो हमाद अजहर साहब के बारे में कहा जाता है, मतलब इत्तलात ये है कि शायद इनका जो है वो आपस में एक दूसरे से कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, हमाद अजहर साहब का और परवेज खटक साहब का। अलबत्ता परवेज खटक साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का जरूर इजहार किया अपने सूबे से मुताल्लिक। उन्होंने कहा कि जो है वो एनर्जी का जो इशू है वहाँ पर, या जो वहाँ पर उनके मसाइल उनको फेस करने पड़ रहे हैं गैस के, वो बड़े संगीन हैं। कुछ इत्तलात ये भी हैं कि वो अपने सूबे के लिए कुछ स्कीमें कराना चाहते थे, वो स्कीमें नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो बड़े नाला हैं। कुछ इत्तलात ये भी हैं कि वो जो है ओवरऑल भी जो है वो कुछ खुश नहीं हैं, क्योंकि जो सिचुएशन ज़ाहिर है वो देखते हैं, वो पहले वज़ीर आला रहे सूबे के और अब वहां पर भी उनका उस तरह इख्तियार नहीं है। और इधर वफाक में भी जो वजारत उनके पास है वो कोई इतनी मामलात उनके मजबूत नहीं है कि वो उससे जो है वो कुछ ज्यादा चीजें कर सके। तो बहरहाल उनका एक ऑलरेडी उनकी रिजर्वेशंस जो हैं वो मौजूद हैं इस मामले के ऊपर। इत्तेहादियों और पीटीआई अरकान ने ना सिर्फ बिल के हक में वोट दिया, बल्कि एमक्यूएम ने हुकूमती यकीन दहानी के बाद जो अपना मिनी बिल था, मिनी बिल पे जो उनकी अपनी तजावीज़ थी वो वापस ले ली। एमक्यूएम ने वही रिवायती अंदाज अपनाया कि पहले प्रेशर बना के रखना, और जब देखना कि मामला नहीं हल हो रहा तो फिर उसके बाद एमक्यूएम ने जाके वोट डाल देना होता है। तो वही कुछ हुआ। क्या मजबूरी थी क्या नहीं वो खुद ही बता सकते हैं। हुकूमती नागरीन जो हैं वो ये कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं कि अपोजिशन भी मिनी बजट की मंजूरी चाहती थी, क्योंकि ये सबको पता था कि ये तो होना है, तो इसको हम करेंगे किसी भी तरीके से, जो कुछ भी हुआ हम करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक इशू भी था और IMF के पास जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। 168 वोट पड़े रायशुमारी में, जबकि अपोजिशन की तरफ से 150 बंदे हाजिर थे, हुकूमत के 168। और इसका मतलब यह है कि 12 से 13 लोग जो हैं अरकान गैर हाजिर थे, तो अपोजिशन के भी तकरीबन इतने ही गायब थे। तो एक तरह की सिग्नलिंग भी है कि दोनों तरफ से लोग जो है वो कम हुए। तो शाहिद खाकान साहब ने इस बारे में अपोजिशन की मजबूरी का एतराफ किया। क्या कहा सुनिए। हम अपनी मईशत की चाबी IMF और दीगर अदारों के हवाले कर रहे हैं, उस पर ऐवान के अंदर कोई बहस नहीं हो सकी। आपकी मजबूरी है तो फिर मजबूरी का इजहार कर दें। स्टेट बैंक का बिल जो है ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। अददी बर्तरी तो टेलीफोनों ने पूरी कर दी। कल भी जो कुछ हुआ बैसाखियों के सहारे पर हुआ। हमें लोगों ने खुद बताया कि हम नहीं आना चाहते थे, इत्तेहादियों ने बताया है, PTI के MNA से बताया है, टेलीफोन कॉलों पर आए। ये कौन इत्तेहादी हैं जो अपोजिशन को बताए जा रहे हैं कि हम नहीं आना चाहते थे लेकिन हमें भेजा गया? शेख रशीद साहब ने इसके रिस्पॉन्स में क्या कहा सुनिए। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। अब अपोजिशन ने एक बयानिया बनाया है कि इस मिनी बजट के बाद जो महंगाई का तूफान आएगा वो एक तबाही लाएगा, जो कि इस पर बहुत सारे कंसर्न्स हैं लोगों के, इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, लिखा जा रहा है, तज्जिए हो रहे हैं। तो सलामती और खुद मुख्तारी का सौदा तक जो है वो करार दिया गया। अपोजिशन की जानिब से गद्दारी के भी नारे लगाए गए। वजीर आज़म ने इसके जवाब में क्या कहा सुनिए। आपके पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं, जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आप, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। और जब आप शराइत मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सिक्योरिटी मीनिंग कि आपके लोगों के ऊपर आपको बोझ डालना पड़ता है। अमीर हो जाए और आम लोगों की जिंदगियों में फर्क ना पड़े, वो कौम हमेशा इनसिक्योर रहेगी। सिक्योरिटी तब होती है
جب ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں. جی وزیر اعظم جو ہیں وہ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے کہا، ٹویٹ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ دن پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا سیاہ دن تھا، جس میں حکومت نے پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر منی بجٹ مسلط کیا. عوام اپنی زندگی اجیرن بنانے پر پی ٹی آئی کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور وہ وقت دور نہیں جب قوم اپنے ووٹ کی طاقت سے پی ٹی آئی ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.